नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। खास खबर में हम बात करते हैं उन खबरों की जिनका सीधा ताल्लुकात आपसे जुड़ा होता है, चाहे फिर वो खबरें राजनीतिक हो या फिर सामाजिक सरोकार से जुड़ी। तो चलिए आज हम चर्चा करने वाले उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ऐसी खबरों पर हमारे खास कार्यक्रम खास खबर में। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे आज हम उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, सिंचाई और जल संसाधन विभाग में 1438 ओवर अभियंताओं की मेरिट और चॉइस के आधार पर स्थान का चयन हुआ है। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा, हम पदस्थापना शुरू कर रहे हैं। इससे पहले भी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में महेंद्र सिंह की उपस्थिति में ओवर अभियंताओं को उनकी पसंदीदा जगह पर नियुक्त किया गया था। अब नव नियुक्त अभियंताओं की तैनाती होगी। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से सिंचाई विभाग में परिवर्तन हो रहा है। नव चयनित अभियंताओं को आयोग की मेरिट के आधार पर बुलाकर पूछ कर उनको मनचाही पोस्टिंग दी जा रही है। लखनऊ में नव चयनित 1438 जूनियर इंजीनियरों को पदस्थापना के लिए चयन प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया है। 1438 जूनियर इंजीनियर आए हैं। इसी तरीके से जैसा अभी आप लोगों ने देखा है कि जो जिस मेरिट पे है उस मेरिट के आधार पर उससे पूछकर उसके चॉइस के अनुसार पर हम लोग पोस्टिंग दे रहे हैं। देखिए, योगी सरकार में बाकी सरकारों में यही अंतर है, पूरी तरीके से पारदर्शी के साथ ईमानदारी, जिम्मेदारी और निष्ठा और कर्तव्य परायणता रहे हैं। हमको लगता है इससे हमारी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, हमारे कार्य भी तेज गति से हो पाएंगे और हम अपने कार्यों को उस रूप में एक अच्छा आयाम दे पाएंगे जिसकी अपेक्षा जनता को है। तो तब उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग में नव नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में 1438 अवर अभियंताओं की मेरिट और चॉइस के आधार पर उनका चयन हुआ है और यहां पर इन अभियंताओं को, जो नव नियुक्त अभियंता हैं, उन्हें बुलाकर उनसे पूछकर उनकी मनचाही पोस्टिंग उन्हें दी जा रही है। जल संसाधन विभाग के मंत्री महेंद्र सिंह की उपस्थिति में अवर अभियंताओं को उनकी पसंदीदा जगह पर आज नियुक्ति भी दी गई है और इसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। हमारे साथ इस खबर पर जुड़ा है हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट जी। उत्तर प्रदेश में एक नई शुरुआत की गई है जल संसाधन विभाग में, जहां पर 1438 अवर अभियंताओं की नव नियुक्ति की गई है और उनको बुलाकर उनसे पूछकर उनकी पसंदीदा जगह पर उन्हें नियुक्त किया गया है। एक अच्छी पहल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। स्मिता, अगर उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग की अगर कार्यप्रणाली को हम देखें विगत 10 से 15 वर्षों में पीछे जाकर, तो यहाँ हजारों करोड़ के घोटाले और तमाम जो भ्रष्टाचार हुए वह पूरा पुराना इतिहास लगा पड़ा है। अब साफ तौर पर 2017 में जब योगी सरकार आई तो उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया करेंगे और उस पारदर्शी तरीके से ही आगे की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे भी। यानी कि जो प्रक्रिया अखिलेश यादव सरकार में शुरू हुई उस प्रक्रिया को भी पारदर्शी तरीके से ही बनाना है और जो अपने सरकार में जो भर्तियां होंगी उनको भी पारदर्शी तरीके से बनाना है, क्योंकि पिछली सरकारों का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि बिना भ्रष्टाचार के भर्तियां नहीं होती थी और उसके साथ साथ तैनाती एक अहम मुद्दा था, यानी कि कौन इंजीनियर कहां पोस्ट होगा, कितनी उसकी मजबूत थैली होगी, ये पिछली दोनों सरकारों में देखा गया है आमतौर पर। लेकिन अब जबकि 2017 में योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कमान संभालते हैं, उसके बाद कहीं न कहीं सिंचाई विभाग जो है, जल संसाधन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। उस विभाग में जब कोई इंजीनियर बनता है तो लोग बड़ा धन्यवाद देते हैं
उसके परिवार के, कुटुंब के लोग कि साहब बहुत मलाईदार जगह हमारा बच्चा गया है और खूब पैसा कमाएगा, यानी घूस का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा। लेकिन ये सरकार जब आई तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश किया कि इसमें सिंचाई विभाग में जो नियुक्तियां होंगी वो पारदर्शी तरीके से, इनकी जो तैनाती होगी वो पारदर्शी तरीके से। ये बिल्कुल साफ तौर पर ये मैसेज योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया। उत्तर प्रदेश में जब मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ तो उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग मिला और उन्होंने अपने विभाग में एक नया प्रयोग किया। हालांकि वो प्रयोग ग्राम विकास मंत्री रहते हुए उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने इस विभाग में भी उस प्रयोग को दोहराया। प्रयोग ये था कि जो भी चयनित होकर अभियंता आते हैं, विभाग को ज्वाइन करते हैं, या फिर विभाग में जो भी इंजीनियर हैं, अवर अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक, उन सभी को मनचाही पोस्टिंग और बिना किसी भ्रष्टाचार के पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन, यानी कि आप चॉइस भरें। अगर आप गोरखपुर के रहने वाले हैं और आप अगल बगल के जनपदों में जाना चाहते हैं, आप अपना चॉइस भरते हैं, तो पारदर्शी और ईमानदारी के साथ बिना थैली पहुंचाए आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी। कमोबेश आज जो कार्यक्रम हुआ है उत्तर प्रदेश में, एक तो सिंचाई विभाग में अभियंताओं की भारी कमी थी, उस कमी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूरी किया गया। 1538 अब 1438 अभियंता आज उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग में अवर अभियंता ने ज्वाइन किया। अब उनकी पदस्थापना का जो मामला था, यह भी एक बहुत बड़ा कठिन कार्य होता है कि हर इंजीनियर की इच्छा होती है कि जहां का वो रहने वाला है वो उसी के बगल में तैनात हो। आमतौर पे सरकारें ये करती हैं कि वो अपने इच्छा अनुसार अपने हिसाब से करती हैं और इस तैनाती में बड़ा खेल होता था। ये मैंने कई वर्षों से कई सरकारों में देखा। लेकिन डॉक्टर महेंद्र सिंह जो वर्तमान में सिंचाई जल संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने अपने उसी ग्राम विकास वाले पैटर्न को दोहराया, यानी कि जीरो टॉलरेंस पे, पारदर्शी तरीके, भ्रष्टाचार मुक्त। उन्होंने सीधे तौर पर ऑनलाइन इंजीनियरों से प्रत्यावेदन मांगा पदस्थापना के लिए, और जिन्होंने जहां जहां पदस्थापना के लिए अनुरोध किया, लगभग उनका पदस्थापना वहीं किया गया और बिना किसी दबाव के, बिना किसी जो है थैली के और बिना किसी लालच के। तो आज भी वही चीजें हुई हैं। जल संसाधन मंत्री ने उस प्रयोग को लगातार वो सिंचाई विभाग में भी दोहरा रहे हैं और जिस तरह से जैसे जैसे चाहे अवर अभियंताओं की बात हो, चाहे सहायक अभियंताओं की बात हो, चाहे अधिशासी अभियंताओं की बात हो, तो सिंचाई विभाग में एक महत्वपूर्ण पद होता है, कमाऊ पद होता है, और चाहे अधीक्षण अभियंताओं की बात हो, हाल में जितने भी तबादले हुए और कहीं न कहीं जितने भी पदस्थापना हुए, वह मेरिट के आधार पे और उसके साथ साथ कहीं न कहीं चॉइस के आधार पे, यानी कि अगर इंजीनियर अच्छा है, काम करने वाला है, वो चाहता है कि वहां जाना चाहता है, तो बिना किसी दबाव और लालच के उसकी तैनाती की जाती है। सरकार का निर्णय निश्चित रूप से सराहनीय है और इस तरह के प्रयोग अन्य विभागों में भी होने चाहिए। और डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जिस तरह से लगातार इसमें कोशिश की है, वो निश्चित रूप से यह एक अभिनव प्रयोग जल संसाधन और सिंचाई विभाग में। वाकई ये एक अच्छी पहल है कि जो नवनियुक्त अभियंता हैं, चाहे वो जूनियर हो या फिर वो अवर अभियंता हो, इनसे उनकी चॉइस पूछकर बिना किसी दबाव के और पारदर्शिता के साथ यहाँ पर उनकी नियुक्ति की गई। वाकई एक अच्छी पहल है। लेकिन थोड़ा सा पीछे में जाना चाहूंगी सर। यहाँ पर आपको याद होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के हर एक विभाग से उन खाली पदों की जानकारी मांगी थी जो रिक्त पड़े हुए हैं, क्योंकि आपने इसका जिक्र यहाँ पर अभी किया है। और साथ ही जिस तरह से सरकारी नौकरियों में परिवर्तन की बात की गई थी, क्या ये उसी से मिलती जुलती चीज है, या फिर मैं ये कहूं कि जिन खाली पदों की मांग की गई थी, जिसका ब्यौरा मांगा गया था, उसकी शुरुआत इसे कहूं मैं? स्मिता, ये प्रक्रिया पहले से चल रही, यानी कि जो लोक सेवा आयोग से या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग से जो प्रक्रिया होती है अवर अभियंता की या सहायक अभियंता की, वो पहले से चलती है। अभी जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है उसका क्रियान्वयन होना बाकी है। ये प्रक्रिया चूंकि पहले से चल रही थी,
और उसमें अभियंता अवर अभियंता चयनित होकर आ गए। अब उनकी पदस्थापना की बात थी, यानी कि अगर वो रहने वाले गोरखपुर के हैं तो उनको कहाँ जाना है, वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि घर के पास रहें, उनको ज्यादा सुविधा रहे। तो इसमें कहीं न कहीं जल संसाधन मंत्री महेंद्र सिंह ने एक अभिनव प्रयोग किया और उस प्रयोग के तहत उन्होंने ऑनलाइन आवेदन मांगा कि आप अगर जहां जाना चाहते हैं, जहां नौकरी करना चाहते हैं, वहां अपनी जगह बताइए, हम आपको तैनाती देंगे। पहले क्या होता था, अगर हमने मायावती और अखिलेश सरकारों में ये देखा है कि पहले बिना थैली के, बिना दबाव के, बिना सिफारिश के उनकी तैनाती नहीं होती थी। हाँ। लेकिन अब जो अभिनव प्रयोग से उनको ऑनलाइन और उनकी इच्छा अनुसार उनकी तैनाती की जा रही है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये बहुत ही जो है बहुत ही सुखद कहा जाए कि एक प्रयोग है और अभिनव प्रयोग है जो डॉक्टर महेंद्र सिंह ने किया है, जो जल शक्ति मंत्री हैं, सिंचाई जल संसाधन भी मंत्री हैं। तो इससे कहीं न कहीं सरकार की विश्वसनीयता पर मोहर लगती है और योगी आदित्यनाथ के उन एजेंडे को, जिसको भ्रष्टाचार मुक्त, जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी तरीके से विभागों में नियुक्तियां और तैनाती करने का जो उन्होंने निर्देश दिया है, उसका 100% पालन होता दिख रहा है। वाकई, क्योंकि आपने यहाँ पर यह भी कहा कि हर सरकार का एक काला इतिहास होता है, ये तो सच है, क्योंकि जिस तरह के घोटाले इस विभाग में हमने देखे हैं या सुने, और क्योंकि आपने भी लंबे वक्त से इस विभाग को करीब से देखा है, तो हर एक सरकार का अपना काला इतिहास होता है। कोई ना कोई ऐसी एक घटना होती है जो उस सरकार के लिए काले इतिहास से कम नहीं होती है। लेकिन जो एक अभिनव पहल की गई है, इसके सकारात्मक परिणाम भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अगर ग्रामीण विकास विभाग की बात की जाए तो वहां किया गया था और उसके बाद अब सिंचाई विभाग में किया गया है। अगर इसके इतने ही अच्छे परिणाम होते हैं तो क्या आगे के विभागों में भी इस तरह का प्रयोग किया जा सकता है? स्मिता, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसको मुख्यमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, चाहे गन्ना विकास विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे अन्य जो आबकारी विभाग हो, ये सभी विभागों में ये कोशिश हो रही है, लेकिन वो कोशिश उतनी परवान नहीं चढ़ पा रही है। लेकिन जल शक्ति मंत्री ने 100% इसका पालन किया और जीरो टॉलरेंस पे पारदर्शी तरीके से और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से किसी इंजीनियर को उसकी इच्छित जगह पे तैनाती हो जा रही है, जिसके लिए पहले उसको मोटा चढ़ावा चढ़ाना पड़ता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो पारदर्शी तरीके से हो रहा है। तो वो निश्चित रूप से ईमानदारी से काम करेगा। उसको ये लगेगा कि हम बिना थैली के आए हैं, बिना चढ़ावा के आए हैं, तो हम काम भी ईमानदारी से करें। और वह प्रयोग जो तकरीबन 1 से 1.5 साल के बीच में उत्तर प्रदेश में चल रहा है, वह एक अभिनव प्रयोग है जल शक्ति विभाग में। मुझे बड़ा ही करीब से देखने को मिला। तकरीबन 1995 से मैं लगातार सिंचाई विभाग को कवर कर रहा हूं और ओम प्रकाश सिंह जब सिंचाई मंत्री हुआ करते थे तो मैंने उनके भी कार्यों को देखा, बहुत सारे सिंचाई मंत्री को देखा। लेकिन ये जो प्रयोग है वो निश्चित रूप से एक अनोखा है, यानी कि इंजीनियर बिना कुछ कहे अपना एक प्रत्यावेदन देता है और उसकी तैनाती उसके इच्छित जगह कर दी जाती है, यानी कि जहां वो चाहता है, जहां वो अपने परिवार के निकट रह सके। तो उसकी यह जिम्मेदारी भी बनती है कि वो ईमानदारी से काम करे, बिना कमीशन खोरी के काम करे और सरकार की जो नीति है जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त, उस पर वो काम करे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आरसी भट्ट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना यह है कि जिस तरह की अभिनव पहल यहाँ पर की गई है जल संसाधन विभाग में, जिस तरह से नियुक्तियां की गई हैं, क्या अन्य विभागों में भी इस तरह का प्रयोग किया जा सकता है और उसके परिणाम उतने ही सकारात्मक और सुखद हो सकते हैं जितना सिंचाई विभाग में इस वक्त देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आरसी भट्ट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब रुक